अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल दिल्ली में रोहिंग्या समेत कई मुद्दों पर अब आम आदमी पार्टी जो है वो घिरती हुई नजर आ रही है। अब इन दिनों शीश महल का मुद्दा भी आम आदमी पार्टी के लिए परेशानी बन गया है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जो अब बीजेपी के आरोपों में घिरे थे, उन पर कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। यानी दो तरफा आम आदमी पार्टी अब घिरती हुई नजर आ रही है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता हूं। परेशानी बना शीश महल, अब बनेगा पर्यटन स्थल। एक हाथ एक कमल, आपकी टेंशन डबल। केजरीवाल का एक घर उनके सियासी करियर के लिए मुसीबतों का पहाड़ बन गया। कौन जानता था जिस छत को उन्होंने अपना सर ढकने के लिए बनाया, उस छत पर अब विपक्ष का तांडव उनके सर का दर्द बन गया। पीएम मोदी ने जब से शीश महल को लेकर केजरीवाल पर हमला बोला, केजरीवाल के लिए इस पर जवाब देना मुश्किल हो गया। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने तो दिल्ली के सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखकर इस शीश महल को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग कर डाली। यहाँ की नई दिल्ली विधानसभा की जनता, जहाँ पर उनके टैक्स का पैसा लगा, जहाँ पर उनके विकास का पैसा लगा, तो वो शीश महल को देखना चाहते हैं कि वो शीश महल कैसा बना। क्योंकि जब दिल्ली में पूरी तरीके से लॉकडाउन था, जब आदमी बाहर नहीं निकल पाता था, ये सारा शीश महल उसी दौरान ही बन रहा था। ये बहुत ही शर्म की बात है। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही। खासकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हमलों के बाद कांग्रेस उस घेराव को अब और कसती जा रही है। शीश महल तो छोटी बात है, लेकिन शीश महल के अंदर देखिए ना, आपने 8 करोड़ का बंगला बनाना था, 8 करोड़ का टेंडर था, ये 8 करोड़ का 32 करोड़ में बना। और क्या बना? क्या लोगों की सुविधा उसमें हुई? ऐसा उसमें बाथरूम बनाया है जिसमें 8-8, 10-10 फव्वारे हैं, छोटे छोटे स्विमिंग पूल हैं। और मैं तो उस समय हतप्रभ हो गया जब मैंने वहां एक शब्द देखा, मिनी बार। तब मुझे पता चला कि क्यों शराब की नीति बना रखी। भाई मिनी बार में सामान जाएगा और क्या है। हालांकि आम आदमी पार्टी इस मामले में लगातार अपनी ओर से सफाई दे रही है कि अरविंद केजरीवाल जी ने 45 करोड़ रुपए की सीएम निवास बनाई और मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 2700 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री निवास बनाया। आप दोनों ही निवास स्थानों को पब्लिक के लिए खोल दीजिए और इसका विवाद खत्म हो जाएगा अपने आप। केजरीवाल का शीश महल दिल्ली चुनाव में सियासी बवाल का नया अध्याय बन गया और इस अध्याय का कितना असर इन चुनावों पर पड़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त एक सवाल बहुत तेजी से गूंज रहा है और वो सवाल ये है कि शिरडी का भोजन है या भीख। दरअसल शिरडी में साईं संस्थान के प्रसादालय में मिलने वाला मुफ्त भोजन अब सियासत का विषय बन गया है और उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्यों ये सवाल उठाए जा रहे हैं, ये विस्तृत रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। महाराष्ट्र का शिरडी मंदिर देश ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। देश दुनिया के श्रद्धालु यहाँ साईं भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद पाते हैं। शिरडी मंदिर की एक खासियत है कि यहाँ तमाम श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था है। साईं मंदिर के प्रसादालय में मुफ्त भोजन मिलता है, लेकिन साईं मंदिर के मुफ्त लंगर को लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी नेता सुजय विखे पाटिल ने मुफ्त भोजन के खिलाफ जंग छेड़ दी। पूर्व सांसद सुजय विखे पाटिल ने शिरडी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के सभी भिखारी शिरडी में जमा हो गए हैं। पूरा देश शिरडी साईं प्रसादालय में फोकट का खाना खा रहा है। अख्खा देश इथं येऊन फुकट जेवतोय.
भिकारी सगळे महाराष्ट्राचे इथं गोळा झाले. सुजय विखे ने साईं मंदिर के प्रसादालय में मिलने वाले मुफ्त भोजन को पेड किए जाने की वकालत की. भोजन के लिए 25 रुपए वसूलने का सुझाव भी दिया. प्रसादालयामध्ये आपण मोफत जेवण देऊ राहिले, 25 रुपये केलं पाहिजे. पूर्व सांसद ने सुझाव भी दिया कि संस्थान को स्थानीय बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना चाहिए, न कि मुफ्त भोजन पर. संस्थांनी हा विचार केला पाहिजे की आपण इथं काय करत आहोत, कशासाठी करत आहोत. आणि म्हणून आम्ही आपल्याला आवर्जून विनंती करेल की शिर्डीची अर्थव्यवस्था मी जी स्वप्न पाहिले की मुलं शिकले तर पाहिजेच. सुजय पाटिल ने कहा कि राधा कृष्ण विखे पाटिल ने जो जमीन संस्थान को मुफ्त दी है, हमने संकल्प लिया है कि अगले 3 साल में उस जमीन में 100 करोड़ का क्रिकेट स्टेडियम बनना ही चाहिए. आपण जो संकल्प केलेला आहे की जी जमीन माननीय नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील साहेबांनी संस्थानला मोफत दिली, त्या जमिनीवर पुढच्या 3 वर्षांमध्ये 100 कोटी रुपयाचं क्रिकेट स्टेडियम उभारलं गेलं पाहिजे म्हणजे पाहिजे. सुजय पाटिल ने साईं संस्थान पर बयान देकर एक नई बहस छेड़ दी. पाटिल के इस बयान के बाद सियासी पारा अब चढ़ने की पूरी उम्मीद है. आपको बता दें कि शिरडी का साईं मंदिर कमाई के मामले में देश में प्रमुख स्थान रखता है. जानकारी के मुताबिक 25 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच शिरडी मंदिर को करोड़ों की कमाई हुई. वहीं लाखों भक्तों ने इस दौरान मुफ्त प्रसाद और मुफ्त भोजन का लाभ भी उठाया. पाटिल के बयान को शिरडी संस्थान कितना सीरियस लेता है और इसको लेकर अब सियासी पारा कितना हाई होगा, इस पर अब सबकी नजरें टिकी हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत. तो दर्शकों, महाराष्ट्र की सियासत में इस पूरे मुद्दे पर आगे क्या कुछ होगा, इसके लिए शायद थोड़ा सा इंतजार करना पड़े. लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और आपको विकास की बेल यानी कि रेल से जुड़ी खबर बताएंगे. दरअसल देश भर को इस वक्त विकास की रेल का तोहफा बहुत तेजी के साथ मिल रहा है. कई नई ऐसे रूट हैं जिन रूटों पर ट्रेनें चल रही हैं, कई नए स्टेशन बनाए गए हैं और कई नए ऐसे भवन बनाए गए हैं जो रेलवे परिचालन में मील का पत्थर साबित होने वाले हैं. रिपोर्ट आपको दिखाते हैं. परिवर्तन की बहार, रेलवे का नया युग तैयार, विकास की रफ्तार, योजनाओं का अंबार. दिल्ली से कश्मीर के लिए सीधी ट्रेन के हकीकत बनने के साथ ही भारत सरकार जम्मू को एक नया रेलवे डिवीजन देने की तैयारी कर रही है. पीएम मोदी आज डिवीजन रेलवे मैनेजर यानी डीआरएम के कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे. इससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के पठानकोट क्षेत्र की फिरोजपुर डिवीजन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी. इस ऐतिहासिक समारोह में करीब 4000 से 5000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. इस फैसले का असर इस बात से समझा जा सकता है, रेलवे से जुड़े सभी फैसले डिवीजन स्तर पर लिए जाते हैं और पहले जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पठानकोट के लोगों को इसके लिए फिरोजपुर जाना पड़ता था. लेकिन अब डिवीजन का सारा काम यहीं से होगा.